Please attendance. Flaming order. Absent monitor. Clinical again. Absent monitor. Gudavil Goyal. Absent monitor. Sonika Godiwal. Vanshika Rangoria. Absent monitor. Bindya Galadia. Absent monitor. Khushi Sir sir. Absent monitor. Priyanka Goyal. Absent monitor. Vanshika Garotia. Absent monitor. नमस्कार साथियों, ये सभी विद्यार्थी राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आदरणीय वाल्मीकि समाज के मोहल्ले में संचालित एक छोटा सा ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट जिसे नवीन सर क्लासेस और जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है में पढ़ाई करते हैं। और इस समय मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। मैं हूं NS चावरिया, ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट का संचालक, संस्थापक और मुख्य शिक्षक। आज 17 अप्रैल है और इन विद्यार्थियों को मौका दिया गया है कि ये हमारे देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको समझे, लोकतंत्र क्या है उसको समझे। उसके लिए मैंने इन सभी बच्चों से कहा है कि आपकी क्लास का मॉनिटर बनाते हैं और मॉनिटर को बनाने की जो प्रक्रिया है वो उसी तरह से होगी जैसे हमारे देश में विधायक, सांसद, PM, CM चुने जाते हैं। तो सबसे पहले इन सभी से पूछा गया कि आप में से कौन कौन है जो मॉनिटर के लिए अपने आप को लायक समझते हैं। तो इन सभी बच्चों ने मिलकर जिन 10 बच्चों के नाम बताए हैं अपने में से ही, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये 10 बच्चे हैं जो मॉनिटर के पद के लिए अपना नाम रिकमेंड कर चुके हैं। अब इन सभी 10 बच्चों में से ये सभी मिलकर, इनके हाथ में पर्चियां हैं, दिखाएंगे अपनी अपनी पर्चियां। ये सभी बच्चे अपने अपने पर्चियों के हिसाब से यानी कि बैलेट पेपर में अपने चुनिंदा मॉनिटर का नाम लिखेंगे और अपना साइन करेंगे और उसके बाद बैलेट पेपर से मॉनिटर का चुनाव होगा। मॉनिटर का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ना कि किसी की खासियत की वजह से। मॉनिटर का चुनाव उसकी अपनी काबिलियत, उसकी खासियत, उसकी एबिलिटी, उसकी रेगुलरिटी, उसकी पंक्चुअलिटी और NS चावरिया सर के नज़रों में उस विद्यार्थी की नॉलेज और उसके कॉन्फिडेंस के दम पर होगा। जैसे हमारे देश में बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हुआ करते थे, तो उसी बेस पर अब मैं ये इनको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। हालांकि इन बच्चों की उम्र बहुत छोटी है, अभी उनकी क्लासेज में भी शायद ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल तरीके से इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये प्रयास कामयाब रहा तो इसका रिजल्ट की घोषणा भी वीडियो के एंड में आपको जरूर दिखाई देगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, NS चावरिया सर के द्वारा किया जा रहा ये कार्य पसंद आ रहा है, तो हमारे इस अकाउंट को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे आदरणीय वाल्मीकि समाज के लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? Yes sir. ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अपने चुनिंदा मॉनिटर का नाम लिखेंगे बिल्कुल और एक दूसरे को दिखाएंगे नहीं। डन, स्टार्ट। इनमें सभी परिवारों के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई NS चावरिया के खास विद्यार्थी है। यहाँ पर कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई प्यार प्रेम नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, बल्कि बैलेट पेपर के बीच से मॉनिटर का चुनाव होगा। ओके, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो टाइम पूरा हुआ। आप सभी ने अपने अपने पसंदीदा मॉनिटर का नाम लिख लिया है। तो आप एक एक करके जल्दी जल्दी से आएंगे, एक साथ सब नहीं आएंगे। और यहाँ पर हमने एक बैलेट पेपर बनाया है। भारतीय संविधान की बुक के ऊपर हमने एक डब्बा रखा है जिसको हम बैलेट पेपर कहकर पुकार रहे हैं। और बच्चे यहाँ पर आएंगे, इस डब्बे में अपनी पर्ची डालेंगे। ओके, 1 बाय 1 बिल्कुल भी आराम से उठाइए उसको। किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं करनी है। अगर चीटिंग होती है तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे चुनावों की प्रक्रिया के दौरान अगर कोई दुर्घटना या कोई बड़ी नकारात्मक स्थिति पैदा होती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। उसी तरह से अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार की नेगेटिव एक्टिविटीज होगी तो उसके लिए आपके टीचर के माध्यम से एक्शन लिया जाएगा। ज़्यादा टाइम इस बैलेट पेपर के पास स्पेंड नहीं करना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक सुंदर सा पिक भी लगा हुआ है वहाँ पर। तो 1 बाय 1 भीड़ भाड़ नहीं करनी है, शांति बनाए रखना है, व्यवस्था बनाए रखनी है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। वेरी गुड। अपना अपना जो मत है, अपना जो वोट है मॉनिटर के लिए, वो आप इस बैलेट पेपर में डालेंगे। और मैं यहाँ से डिक्लेयर करूँगा कि किसके नाम की पर्ची सबसे ज़्यादा आई है, ताकि आप लोग सीखें कि कैसे हमारे देश में नेता अभिनेता कार्य करते हैं। जल्दी से आ जाइए, अपनी अपनी पर्ची को इसमें डालिए। 1 बाय 1 व्यवस्था बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए और पेशेंस रखिए। आपका चुनिंदा जो पसंदीदा मॉनिटर है वो चुनकर इस बैलेट पेपर से बाहर आएगा और अगले 1 महीने तक वही मॉनिटर रहेगा। सबसे ज़्यादा नाम जिसके होंगे उसी हिसाब से उसको फर्स्ट मॉनिटर बनाया जाएगा। जिसका नाम सेकंड नंबर पे होगा, जिसके नाम की पर्चियाँ सेकंड नंबर पे होंगी, उसको सेकंड मॉनिटर और थर्ड नंबर वाले को थर्ड मॉनिटर। तो आप सभी ने अपने बैलेट पेपर में अपने अपने नाम की पर्चियाँ डाल दी है मॉनिटर के नाम के लिए। ठीक है, एक लड़की लेट हो गई है, जल्दी आ जाइए। अभी एक स्टूडेंट लेट आई है क्लास में किसी रीजन से, उसको भी इस चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया है और वो भी अपने पसंदीदा मॉनिटर का नाम इस सूची में से लिख रही है। और मैं कहूँगा बेटा जल्दी लिखिएगा अपना नाम, बैलेट पेपर में इसको रख दीजिए। तो यहाँ पर ये जो क्लास का आज अंतिम विद्यार्थी है उसने भी अपना वोट कर दिया है। कृपया व्यवस्था बनाए रखें। तो हम इस बैलेट पेपर को उठाकर देखते हैं कि किसका नाम सबसे ज़्यादा आता है। रेडी? तो यहाँ पर हमने बैलेट पेपर में से बच्चों के नाम की पर्चियाँ निकालना स्टार्ट कर दिया है जो मॉनिटर की पोस्ट के लिए उम्मीदवार है और सभी ने वोट किया है अभी आपके सामने।
कुछ पर्चियां मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। इनमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 वोट लेकर बराबर हैं, बाकी सबको 1-1 वोट मिले हैं और कुछ पर्चियां अभी मेरे पास बाकी हैं। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर आयुष डंगोरिया के नाम की एक और पर्ची आ गई है। इसका मतलब आयुष के 2 वोट हो चुके हैं। आयुष के भी 2 वोट हो चुके हैं, अदिति डंगोरिया के भी 2 वोट हो चुके हैं और नक्श लखन के भी 2 वोट हो चुके हैं। लेकिन मुस्कान अग्रवाल को अभी 1 वोट मिला है, खुशी सारसर को भी 1 ही वोट मिला है। और यहाँ पर आदित्य डंगोरिया को भी 1 वोट मिल ही गया है। तो आदित्य डंगोरिया भी अब लिस्ट में शामिल हो चुका है। और इसके साथ हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अगला जो वोट है, और यहाँ पर मुस्कान उमरवाल को भी 1 वोट मिल गया है। मुस्कान उमरवाल के भी 2 वोट हो चुके हैं। और ये वोट की जो गिनती है ये आगे बढ़ रही है। सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम सुनने के लिए। और यहाँ पर एक और कैंडिडेट ने एंट्री की है, वो है प्रदीप। प्रदीप को भी 1 वोट मिल गया है। प्रदीप भी अभी लिस्ट में शामिल हो चुका है। आगे यहाँ पर देखते हैं और कितने स्टूडेंट्स ने किस किस को वोट किए हैं, कौन आगे मॉनिटर बनता है क्लास का। और यहाँ पर एक पर्ची और आई है, फिर से खुशी सारसर को 1 वोट और मिल गया है। तो खुशी सारसर भी 2 वोट के साथ लिस्ट में आगे आ चुकी है। कंपटीशन टफ होता जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और खुशी को 3रा वोट भी मिल गया है। खुशी हम सबसे आगे है 3 वोट के साथ। सबसे आगे इस समय खुशी है, खुशी को 3 वोट मिल चुके हैं। खुशी सारसर के साथ यहाँ पर नक्श लखन भी 3रे वोट के साथ खुशी सारसर के बराबर आ चुके हैं। बाकी सभी विद्यार्थी उनसे पीछे चल रहे हैं। एक पर्ची और हमारे हाथ में है, इसको भी बोलकर देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नक्श 4थे वोट के साथ आगे आ चुका है। नक्श का परफॉर्मेंस क्लास में शायद बहुत बेहतरीन है। बाकी स्टूडेंट्स को लगता है कि नक्श को ही मॉनिटर बनना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि बैलेट पेपर की सभी पर्चियां सामने नहीं आई हैं, तो हम कह नहीं पा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक पर्ची और है और इसमें अदिति डंगोरिया भी 1 वोट और ले चुकी है। इसका मतलब अदिति डंगोरिया के पास 3 और नक्श के पास 4 पर्चियां आ चुकी हैं। 3 और 4 वोट का नाम आ चुका है। और यहाँ पर फिर से नक्श को 1 वोट और मिला है और नक्श के 5 वोट हो चुके हैं। 5 वोट के साथ नक्श इस समय सबसे आगे है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि दोपहर को शाम को 5 बजे से 7 बजे वाले इस बैच में अब एक अगला वोट आया है प्रदीप के पास। प्रदीप के भी 2 वोट हो चुके हैं और 2 वोट के साथ प्रदीप भी अभी मैदान में है, लेकिन डिसीजन इस लास्ट पर्ची से आने वाला है, सेकंड लास्ट पर्ची से। और यहाँ पर खुशी सारसर को फिर से 1 वोट मिल गया है और खुशी अपने सारसर के अपने वोट के साथ आगे बढ़ चुकी है। और प्रदीप करोतिया के लिए अंतिम पर्ची में एक नाम प्रदीप के लिए आया है। तो यहाँ पर अब जो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो मिले हैं 5 वोट के साथ। नक्श यहाँ पर विनर हुए हैं, तो नक्श के लिए तालियां बजाइए। तो नक्श को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और सबसे ज्यादा वोट की वजह से नक्श यहाँ पर 5 वोट उसको मिल गए हैं। और मेरी नजर में यहाँ पर नक्श विनर डिक्लेयर हो चुका है। ये अपने 5 वोट पकड़ के रखें, दिखाना नहीं है किसी को भी। और उसके बाद सेकंड जो नेम है वो यहाँ पर 4 वोट के साथ खुशी सारसर है। तो सेकंड मॉनिटर के लिए फिलहाल खुशी सारसर के लिए तालियां। यहाँ पर खुशी सारसर के लिए 4 वोट मिल चुके हैं और खुशी सारसर 4 वोट के साथ सेकंड मॉनिटर के रूप में है। खुशी सारसर इधर आ जाइए, मैंने नाम अनाउंस किया तो आपको आना है इमीडिएटली, जल्दी आइए। टाइम वेस्ट हो रहा है। तो क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ये आप अपने 4 वोट संभाल के रखिए। और उसके बाद 3रे नंबर पर यहाँ पर 3रे मॉनिटर के लिए 2 नाम हैं जिनको बराबर वोट मिले हैं। उनमें एक है अदिति डंगोरिया। अदिति डंगोरिया प्लीज कम हियर, यहाँ पर आ जाइए जल्दी से। और ये आपके 3 वोट हैं। तो यहाँ पर अदिति डंगोरिया के लिए तालियां भी नहीं बजानी है। अदिति डंगोरिया, यहाँ पर अदिति डंगोरिया को 3 वोट्स मिले हैं। और उतने ही 3 वोट जो मिले हैं वो मिले हैं प्रदीप करोतिया को। तो प्रदीप करोतिया के लिए भी ताली नहीं बजानी है अभी, क्योंकि 3रे मॉनिटर का चुनाव अभी होगा। प्रदीप जल्दी से इधर आ जाइए, जल्दी आइए प्रदीप इधर। ये प्रदीप के 3 वोट हैं। तो फर्स्ट मॉनिटर तो हमारे पास क्लियर, प्रदीप का नाम यहाँ पर ये रहा। ये प्रदीप के 3 वोट हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपके सामने 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें नक्श लखन को 5 वोट मिले हैं, खुशी सारसर को 4 वोट मिले हैं और अदिति डंगोरिया और प्रदीप डंगोरिया 4 और 6 नंबर पे 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बराबर 3-3 वोट मिले हैं। अब समस्या यह है कि 3रे मॉनिटर के लिए, 3rd मॉनिटर के लिए 2 बच्चों में टाई हो गया है और उसका निर्णय हम कैसे निकालें। तो उसके लिए एक तरीका है कि हम इन दोनों को एक छोटा सा टास्क देंगे। उस टास्क को जो पूरा कर देगा वो ही हमारा 3rd मॉनिटर होगा। आर यू रेडी? बोथ ऑफ यू आर रेडी है? तो आप दोनों एक बार इधर आ जाइए, फर्स्ट मॉनिटर और सेकंड मॉनिटर, और आप दोनों इधर लाइन लगा के खड़े हो जाइए। ठीक है, तो आप दोनों ही मुझे बताएंगे, जो सबसे पहले बताएगा वही जीतेगा। डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ा हुआ मैं एक साधारण सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो आप मुझे बताएंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? नहीं, दोनों का जवाब गलत है। जिसका जवाब सही होगा उसी को बताइए। दूसरा जो प्रश्न है उसको सुन लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि आप मुझे इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देके बताएंगे। पहले कौन देगा?
जिसका इंट्रोडक्शन अच्छा मुझे लगेगा उसको मैं मॉनिटर बनाने के लिए प्रेफरेंस करूँगा। यस Nothing for us to do in the mind for the West Coast. I am very sorry. I like to see the market making friend, watching the video in the production. I am a convention person. यस वेरी गुड। इंट्रोडक्शन तो देखो दोनों ने दिया तो बराबर हो गया, फिर से टाई हो गया। ठीक है, तीसरा टास्क लेते हैं। स्क्वायर रूट दे रहा हूँ मैं आपको। स्क्वायर वन का स्क्वायर से लेके और 15 तक के स्क्वायर में कौन सुना देगा? चलिए बोल के बताइए पहले प्रदीप। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 42, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर। देखो 7 का स्क्वायर 42 नहीं होता, ये आपका गलत हो गया। अब आप बोल के बताइए। 225 ठीक है, वेल डन। आपको फिर से मौका दिया जाता है। 9 के स्क्वायर से स्टार्ट कीजिए। 9 का स्क्वायर 51, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 111, 12 का स्क्वायर 100। 111 नहीं होता है, आप काफी गलत हो गया। तो हमने डिसाइड कर लिया है कि जो टास्क इनको दिया गया परफॉर्मेंस के बेस पर, इनकी एबिलिटीज के नॉलेज के बेस पर, तो विनर कौन है? अदिति डंगोरिया। आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आप नेक्स्ट महीने फिर ट्राई करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। बैक टू योर सीट। तो आप दोनों मॉनिटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों मॉनिटर यहाँ पर सामने आ जाएंगे। तो इन तीनों का रूल रेगुलेशन समझा देते हैं। फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर, फिर उसके बाद थर्ड मॉनिटर। तो फर्स्ट मॉनिटर नक्श लखन, जो कि कौन सी क्लास में आए हैं? 5th क्लास में आए हैं। और सेकंड मॉनिटर खुशी सारसर, जो कि इस साल 10वीं क्लास ओपन कोर्स से अप्लाई करेंगे। मैं उनको 10वीं पास करवाऊंगा, बहुत सालों के बाद पढ़ाई स्टार्ट की उन्होंने। और थर्ड मॉनिटर अदिति डंगोरिया, जो कभी स्कूल नहीं गई है लेकिन इस लायक है कि आपने परफॉर्मेंस देखा, इस बार की थर्ड मॉनिटर बन गई है। तो यहाँ पर मैं इन तीनों को जिम्मेदारी देता हूँ कि क्लास को मेंटेन करना है, क्लास को डिसिप्लिन में रखना है और क्लास में हाइजेनिक भी बना के रखना है, सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखना है, किसी को नॉइज नहीं करने देना है, किसी को मिसचीफ शैतानी नहीं करने देना है। क्लास में किसी का एक दूसरे से किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा या फाइट क्वारल नहीं होना चाहिए। क्लास में कोई भी रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। अंडरस्टूड? ये आप तीनों का काम होगा। मेरे आने से पहले क्लास में आप व्हाइट बोर्ड को क्लीन करेंगे और डेट और डे डालेंगे, साथ में सब्जेक्ट डालेंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि सभी स्टूडेंट्स अपने उनका सीटिंग अरेंजमेंट की तैयारी। अंडरस्टूड? तो एक बार जोर से इन तीनों बच्चों के लिए तालियां। कांग्रेचुलेशंस, टेक कांग्रेचुलेशंस। लाउडली जोर से बोलेंगे कांग्रेचुलेशंस। मॉनिटर्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बैक टू योर सीट।